संगीत नाटक अकादमी के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं। यह आयोजन संस्कृति मंत्रालय, संगीत नाटक अकादमी और कथक केंद्र मिलकर कर रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, दीक्षा ऑनलाइन क्लासेस सीरीज़ में कथक के बारे में, कथक के संगीत के बारे में और अलग अलग पहलुओं के बारे में आपसे चर्चा की जाती है। आज के इस श्रृंखला में हम 2 सभाओं में यह आयोजन कर रहे हैं। पहली सभा में श्रुति संगीत सत्र है। इसमें आप कथक और संगीत के अलग अलग पहलू के बारे में जानते हैं। और दूसरा दीक्षा नृत्य सत्र है, जिसमें आप नृत्य के बारे में, कथक की बारीकियों के बारे में अलग अलग गुरुओं से अवगत होते रहे हैं। आज के इस आयोजन में श्रुति संगीत सत्र में हमारे बीच तबला वादक श्री राहुल विश्वकर्मा जी मौजूद हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। राहुल विश्वकर्मा जी फर्रुखाबाद घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और आप कई गुरुओं के सानिध्य में तबला सीखते रहे हैं। आपके पहले गुरु आपके पिता अनंत राम विश्वकर्मा जी थे। आपके दूसरे गुरु उस्ताद सरवर हुसैन खां साहब रहे और आप पंडित सुरेश तलवरकर जी से भी कथक के तालों और उसकी बारीकियों के बारे में जानते, समझते और मार्गदर्शन प्राप्त करते रहे हैं। राहुल जी कथक केंद्र में तबला प्रशिक्षक और तबला वादक के तौर पर कार्यरत है। हम आपका स्वागत करते हैं। राहुल जी की विशेषता कथक के साथ साथ तबले को अलग अलग संगत में अलग अलग कलाकारों के साथ आप बजाते रहे हैं। आप कई प्रतिष्ठित समारोहों में शिरकत करते रहे हैं। आप देश विदेश में अनेक कलाकारों के साथ सांगीतिक यात्रा करते रहे हैं। हमारे कथक केंद्र के गौरव स्वरूप तबला वादक राहुल विश्वकर्मा जी कथक नृत्य के साथ जिस तरह से तालमेल करते हैं वह अनूठा है। आपको लयकारी और तैयारी दोनों में अच्छी पकड़ हासिल है और आप आकाशवाणी दूरदर्शन के भी मान्यता प्राप्त कलाकार हैं। हम ताल विनोद में ताल, कथक और संगीत के विभिन्न पहलुओं के बारे में आज राहुल जी से जानेंगे और समझेंगे। कथक के साथ तबले के तालों के बारे में आज हमारे बीच जानकारी देने के लिए राहुल जी हैं। हम स्वागत करते हैं राहुल विश्वकर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नमस्कार आप सभी श्रोताओं को मेरी ओर से नमस्कार करता हूँ। साथ ही मैं संगीत नाटक एकेडमी एवं कथक केंद्र एवं संस्कृति मंत्रालय का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इस सांगीतिक यात्रा में मेरा एक हाजिरी जो है मेरी, उसको आप लोगों के समक्ष रखने के लिए मुझे चुना। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। आज का जो विषय है, जो तबला वादन का कथक के संगत के साथ में संबंध, स्वतंत्र वादन में और अन्य कई विधाओं में, जो कि तबला आजकल आप देखेंगे कि बहुत सारी विधाओं में और बहुत ज़्यादा पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट अभी हो गया, बहुत प्रचलित हो गया। तो इसमें आज मैं आपको इसके कथक के पहलू को भी बताऊंगा और साथ ही साथ स्वतंत्र वादन के बारे में भी मैं साथ ही साथ आपको बताते चलूँगा। तो सर्वप्रथम मैं स्वतंत्र वादन की ओर आपका ध्यान ले चलता हूँ। तबला वादन में कुछ खास
सिलसिले को हम प्रयोग में लेते हैं जो कि बहुत पारंपरिक है और कई वर्षों से निरंतर गुरु से शिष्य को एवं अन्य ऐसे निरंतर बढ़ते बढ़ते हमारे तक या आपके तक पहुंचता है संगीत। तो इसमें कई वर्षों का सिलसिला शामिल है, कई घरानों का, कई कलाकारों का इसमें योगदान होता है, तब कहीं जाके ये परंपरा इतना कहना चाहिए समृद्ध बन पाई है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि तबले में स्वतंत्र वादन में बजाए जाने वाली सामग्री में सबसे पहले जो हम प्रयोग करते हैं वो आता है पेशकार। पेशकार एक मुक्त छंदों की रचना होती है। इसके अंदर में हम कलाकार का लय ताल के साथ में संबंध और विचारों की अभिव्यक्ति होती है इसमें कि कलाकार कितना संगीत के बारे में, लय के बारे में क्या समझता है, कैसे उसका प्रयोग के बारे में वो समझ पाया है उसको, और लय ताल के साथ कैसे अपने आप को वो मिला लेता है, इस बात की अभिव्यक्ति। साथ ही साथ वो किन गुरुओं के सानिध्य में रहा, जिन गुरुजनों के सानिध्य में वो रहे हैं, उस कलाकार में उन गुरुजनों की छवि भी देखने को मिलती है। तो उसके पेशकारे से ये पता लग जाता है कि उनके अंदर में किन किन बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा है और वो किस तरीके से संगीत को सोचते हैं, और उसकी बढ़त में वो सारे सिलसिले को नज़र में रखते हैं। लोग देखते हैं कि भाई ये अगर सिलसिला है तो उसको अच्छी गुणवत्ता का समझा जाता है और उसका एक अच्छा महत्व है। पेशकारी के बाद कायदे की तरफ बढ़ेंगे। तो कायदे के अंदर जैसे कि हम नाम से इसको समझ सकते हैं, कायदा मतलब एक अनुशासन। अनुशासन में ताल के जो प्राण हैं, ताल की जो मुख्य स्थान है, जैसे कहना चाहिए सम, विषम, अतीत, अनागत, इन सब को ध्यान में रखते हुए, खाली भरी को ध्यान में रखते हुए जब बोल समूह बजाए जाते हैं और इसकी बढ़त सिलसिलेवार बजाई जाती है, तब इसको हम कायदे के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण के लिए देता हूँ कि दिल्ली घराने का बहुत प्रचलित कायदा है कि धा तिट धा तिट धा धा तिट धा गे तिन्ना गिना ता तिट ता तिट धा धा तिट धा गे धिन्ना गिना। अब कायदे के लिए सबसे महत्वपूर्ण ध्यान हमारा जाना चाहिए तिन्ना गिना और धिना गिना। तिन्ना गिना ठीक खाली के पहले होना चाहिए। धा तिट धा तिट धा धा तिट धा ग तिन्ना गिना, फिर नौवीं मात्रा मतलब खाली। इसका भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब हम कायदा बजाते हैं तो ये जरूर प्रयोग में होता है, तब जाकर के कायदे को हम ठीक तरीके से बजाते हैं या समझा सकते हैं या इसके महत्व को हम बरकरार रख सकते हैं। कायदे के बाद जो अगला चरण है वो है रेले। रेले में ख़ास तौर पे देखा जाता है कि बोलों की घनत्व की तरफ ज़्यादा ध्यान होता है। रेले में एक तो प्रवाह की बात है, जैसे पानी का बहाव होगा, रेला उसको कहते हैं कि पानी जब लगातार एक जैसे प्रवाह में बहता है, ठीक उसी का हम अनुसरण करते हुए देखते हैं कि बोलों में ठीक एक बहाव वाले बोल एक जैसे, जिनमें कहीं कट नज़र नहीं आएगा, रुकना या बोलों का अलग अलग टूट कर बनना नहीं बल्कि एक साथ बजना समझ में आता है, उसको हम रेले के रूप में देखते हैं। और इसकी बढ़त, इसके साथ में बंदिशों का भी प्रयोग होता है। रेले के साथ में बंदिशें भी बजाई जाती हैं और बंदिशें स्वतंत्र भी बजाई जाती हैं, लेकिन कुछ रेलों के साथ में भी बजाई जाती हैं। रेले के बाद हम चलते हैं चक्रधार की तरफ। चक्रधार 3 पल्लों से बनी हुई रचना होती है। इसमें फरमाइशी, कमाली और भी कई प्रकार होते हैं और इन 3 पल्लों में समान
बोल चलते हैं, जो पहला पल्ले में हमने बोल संरचना बनाई है वही 3 बार रिपीट होती है सम से सम तक, वो चक्रधार होता है। फिर आगे हम चलते हैं टुकड़े। टुकड़े जो छोटे छोटे बोल समूह, कई बोल समूह जो छोटे छोटे बोल समूह होते हैं, उनकी एक छोटी संरचना होती है जिसमें आखिर में एक छोटी तिहाई नुमा भी होती है संरचना। उसमें आप देखेंगे कि बहुत 1-2 आवर्तन में ये पूरी हो जाती है संरचना। और इसके बाद हम गतों की तरफ चलेंगे। गत ज़्यादातर हम पारंपरिक बजाई जाती है। ये कुछ जो पूर्व समय में तबला वादकों के बीच में जो दंगल होते थे, उन दंगलों में और कुछ पारंपरिक घरानों से जो गुरुजन हुए हैं, उनके द्वारा ये रचनाएं निर्मित की गई और शिष्य संप्रदाय में इसको आगे बढ़ाया गया। तो इन गतों को आज भी हम पारंपरिक उन्हीं के नाम से, जिन गुरुओं की रचनाएं हैं उन्हीं के नाम से ही ये आज भी बज रही हैं और आगे भी ऐसे ही जाती रहेंगी ये रचनाएं शिष्यों में, सभी लोगों में।